हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल यूट्यूब स्कूल। ये हमारा यूट्यूब स्कूल है जो कि हम लोग इसमें एकेडमिक सेशंस करते हैं, यानी कि जो भी आपके 9, 10, 11, 12 के बच्चे हैं, ये सब चैनल जो है उन लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर एक बहुत ही अच्छे से आंसर लेके आते हैं जिसमें कि बच्चों के लिए कॉन्सेप्ट बेसिकली हम लोग क्या क्लियर करते हैं, बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं कि आपको रटना नहीं है। आपके एग्जाम में जो आना है उसका हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। रट के बेटा आप कितना भी पढ़ लोगे, जब एक टाइम ऐसा आएगा अगर आप रटी हुई कोई चीज़ एग्जाम में लिख रहे होगे तो 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन लिखोगे, उसके बाद आपकी कलम अपने आप वहीं पे खड़ी हो जाएगी। आप रुक जाओगे कि यार अब क्या उसके बाद था। लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप अपने हिसाब से उसको लिखते जाओगे, अपनी भाषा में उसको लिखते जाओगे। और सीधी सी बात है कि एग्जामिनर जो होता है वो हमसे रटा हुआ नहीं देखना चाहता कि बच्चे ने क्या लिखा हुआ, वो सिर्फ इतना जानना चाहता है कि जो हम पूछ रहे हैं बच्चे ने मुझको बताया कि नहीं बताया। क्योंकि जिस टाइम आप एग्जाम दे रहे हो उस टाइम आप टीचर होते हो, उस टाइम आप स्टूडेंट सिर्फ नहीं हो, उस टाइम आप टीचर हो। और जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है वो सिर्फ एक नॉर्मल सा इंसान है जो आपकी बात को समझना चाहता है। लेकिन फ़र्क इतना है कि आपको उसको मुंह से बोल के नहीं समझाना है, ओरली नहीं समझाना है, आपको अपनी बात को लिख कर समझाना है। लिख कर पढ़ने वाला इंसान इतना उससे प्रभावित हो जाए कि उसको समझ में आ जाए कि एक्चुअली में जो क्वेश्चन पूछा गया बच्चे ने हूबहू मुझको लिख करके वो बात समझा दी है, तो आपको नंबर जो है 10 on 10 मिलते हैं। ये कुछ तरीके होते हैं लिखने के। तो हम लोग उस कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे, रटा रटा कोर्स नहीं सीखेंगे जो कि नॉर्मली बेसिकली ट्रेडिशन चला आ रहा है हमारा। इतना पढ़ लो एग्जाम में पास हो जाओगे, सिर्फ पास नहीं होना है, हमें स्कोर करना है। स्कोर करना है 90 to 95% तक का। तो जिनको भी स्कोर अच्छा करना है वो जरूर चैनल सब्सक्राइब करें। और खास बात ये हमारे चैनल की है कि हम लोग हिंदी मीडियम में बात करते हैं और इंग्लिश मीडियम को लेके चलते हैं साथ में। तो आपको दोनों ही मीडियम्स में आपको हेल्प मिलने वाली है। तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जो आपके लिए है, ये सब्सक्राइब करना इंपॉर्टेंट है और ये आपके लिए हमेशा ही हेल्पफुल रहेगा। तो चलते हैं आगे, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ अपने स्कूल के सभी दोस्तों को, देखिए आप लोगों के पास स्ट्रेंथ है, अगर मैं आपको इतनी हेल्प कर सकता हूँ तो आप मुझे थोड़ा सपोर्ट कर सकते हैं। अपने फ्रेंड से बताइए कि ये चैनल है यूट्यूब स्कूल नाम का। अगर आप डायरेक्टली सर्च में नहीं आ रहा है तो आप उनको व्हाट्सएप के थ्रू सेंड कर सकते हो मेरे वीडियो को, तो वो लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं, फ्री में पढ़ सकते हैं। एटलीस्ट जो कॉन्सेप्ट बेस्ड सारे जो क्वेश्चन हैं, न्यूमेरिकल्स हो गए, जो भी हमारा कॉन्सेप्ट बेस्ड है, इस कॉन्सेप्ट को हमेशा अपने चैनल पर हमेशा भी फ्री रखेंगे। कभी भी इसका 1 पैसा कोई भी चार्ज नहीं किया जाएगा। तो ये आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट है कि हमारे चैनल पे जो कॉन्सेप्ट बेस्ड पढ़ाई होगी वो पूरी की पूरी फ्री होगी। यानी कि अगर बच्चा एक एक सवाल करके नहीं हल करना चाहता, उसको सिर्फ कॉन्सेप्ट तैयार करने हैं, तो हमारा ये चैनल उसको परमानेंट पूरा फ्री पढ़ाएगा। तो ये वादा है। और वीडियो लाइक करें अगर वीडियो पसंद आए, और अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो अपना स्टार्ट करेंगे तो वो होगा हमारा LCM SF का पार्ट 2 हमें इसलिए लाना पड़ा क्योंकि वीडियो के थंबनेल में लिखा हुआ था कि आपका एक ही पार्ट में हम लोग क्लियर कर देंगे, बट हम लोगों ने सिंपल तरीके से सीखा हुआ था LCM और SCF निकालना। ये आप सभी जानते हो, हमने पुराने अपने वीडियो में क्या सीखा हुआ है, LCM एंड SCF फाइंड आउट करना, जो कि बहुत ही एक सिंपल तरीके से था। ठीक है, यहाँ पर लिख लो भाई, अगर वहां गंदा दिखा हो तो। LCM और SCF हम लोगों ने फाइंड आउट करना सीखा हुआ है। इसके बहुत ही अच्छी अच्छी ट्रिक्स बताई हुई हैं, आप लोग पुराना वीडियो देख के बहुत अच्छे से समझ सकते हो। लेकिन आज हम लोग बात करेंगे कि जो आपके एग्जाम में आते हैं ज़्यादा नंबर स्कोर करने के लिए, जो ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 4 नंबर तक के हो गए, जिन प्रश्नों में शेषफल बच रहा हो, तो हम लोग इसको ध्यान करेंगे किस प्रकार से हम लोग जो LCM SCF क्वेश्चन हैं उनमें शेषफल बच रहा है तो कैसे हल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि कोई 2 संख्याएं ऐसी हैं, चलिए देख लेते हैं। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि वह महत्तम संख्या कहता है, यानी कि फाइंड आउट दैट बिगेस्ट नंबर। ठीक है, वो बड़ी बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 546 और 764 को भाग देने पर क्रमशः रिमाइंडर जो बचेगा हमारा कितना बचेगा, 6 और 8 बचेगा। यानी कि अगर 564 से भाग करा जाएगा तो वो संख्या तो हमारा शेषफल बचेगा 6, और अगर 764 को भाग करेंगे तो हमारा शेषफल कितना बचेगा बेटा, 8। तो मेन बात यहाँ पर आती है। तो देखो हमको समझना है कि हमको क्वेश्चन कैसे करना है। देखो इस प्रकार के सवाल में हम कभी ऐसा नहीं कहेंगे बेटा रट लो जो संख्या आपको दी हो। अगर आपको मासा ज्ञात करना है, महत्तम संख्या पूछ रहा है, इससे मतलब क्लियर है कि हमसे SCF जानना चाहता है। क्या जानना चाहता है बेटा, SCF, या फिर यहाँ महत्तम संख्या लिखा हुआ है, या फिर यहाँ पर लिखा होता बड़ी से बड़ी संख्या, तब भी बात वही है। ठीक है, तो इसका मतलब हमसे SCF जानना चाह रहा है। लेकिन ये कुछ शेषफल वाला जाम हो गया। अगर डायरेक्टली ये लिखा होता 546 तो 764 को पूरी तरह विभाजित कर दे, तो हम लोग सीधी सीधी बात है कि एक ये संख्या हो गई और एक ये संख्या हो गई, इन दोनों का SCF निकाल लेते। तो हमने 2 मेथड सीखे हुए थे, एक मेथड था हमारा फैक्टर्स मेथड वाला और एक मेथड था हमारा यूक्लिड वाला। तो हम लोग दोनों में से किसी, यूक्लिड मेथड को ही हम लोग बोलते हैं भाग विधि, डिवाइड रूल। ठीक है, तो उसी किसी ना किसी तरीके से हम लोग इसका मासा निकाल लेते हैं और हमारे पास आंसर आता है। लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ अलग है, दिया हुआ है शेषफल बच रहा है। तो इसके लिए बेटा क्या करते हैं,
देखो इसका रूल होता है, जो भी आपको नंबर दिया होगा, जैसे कि आपको दिया हुआ है रूल नंबर 546, तो बेटा 546 में शेषफल कितना बच रहा है? 6। अभी देख लो, बताते हैं कैसा क्यों करते हैं। और दूसरी संख्या है 764, उसमें भी कर रहे हैं कितना? 8, क्योंकि इसको हटाने से बच रहा है 8। बराबर कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 540, और ये कितना बचेगा? 756। ठीक बात है। अब बेटा ऐसा क्यों करते हैं? अब आप यही पूछो, गुरुजी ठीक है बता दिया, ये तो हमारे भी कॉलेज में पढ़ाया गया, घटाते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? ये तो वहां नहीं बताया गया, आप बताइए ऐसा क्यों करते हैं। चलो बेटा देखो, हम बताते हैं इस तरीके से। देखो अभी हमें संख्या क्लियर नहीं कि एक्चुअल में संख्या है कौन सी। हमको पता है कि इतने को अगर भाग दिया जाता है तो उसमें शेषफल बच रहा है, लेकिन जरा आप चेक कर लेते हैं। ठीक है, चेक कर लेते हैं भाई कि ऐसी कौन सी वो संख्या इन चारों में से है कि जिसको भाग दिया जाता है इनसे तो उसमें शेषफल बच रहा है। चलो देखते हैं। देखो एक्चुअली में क्या होता है, फॉर एन एग्जांपल आप देख लीजिए, अगर आपको एक दिया जाए संख्या कि 4 से आपको भाग करना है, ठीक है, 4 से आपको भाग करना है 19 को, तो बेटा क्या देखो आएगा? 4 चौको 16 आप लिखोगे, ठीक, रिमाइंडर कितना बचेगा? 3 बचेगा। अब देखो हमें कुछ ऐसा करना है कि इस पे जो रिमाइंडर बच रहा है, यानी जो शेषफल बच रहा है, शेषफल ना बचे। बेटा बताओ ऐसा क्या कर सकते हो कि शेषफल ना बचे? अब अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे तो आप यही बोलोगे, सर ये 19 लिखा हुआ है ना, अगर इस 19 में हम 3 को घटा दें तो हमारे पास क्या बच जाएगा? 16 बच जाएगा। और सर जब 16 का हम भाग दे देंगे तो कितना बचेगा मेरे पास? यहाँ पर क्या बचेगा? 16। और सर जब अगर हम 4 का भाग 16 में देंगे तब सर हमारा शेषफल जो बच रहा है यानी रिमाइंडर जो है वो 0 हो जाएगा। यानी अब वो संख्या हमको मिल जाएगी जिसका हम लोग मासा निकालेंगे दो संख्याओं का, तो हमें आंसर उसका प्राप्त हो जाएगा। हमें इस संख्याओं से मतलब नहीं रहेगा पुरानी वालों से, हम नया एक संख्या ऐसी बना लेंगे कि अब इसमें अगर तुम कुछ करोगे तो बेटा ये पूरी पूरी तरीके से विभाजित हो जाएंगी। बस इन क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही गेम होता है। चलो एक एग्जांपल और देख लो। अगर बेटा अगर आपको भाग करने को कहा जाए 3 का 10 से, देखो जरा 3 3 9, और शेषफल क्या बच जाएगा? शेषफल तो बेटा 1 बच जाएगा ना। हम बताओ अच्छा ऐसा क्या करेंगे शेषफल ना बचे? इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं क्योंकि हम इस 10 से कुछ नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास समस्या ये शेषफल वाली आ रही है, तो हमें इस शेषफल को क्या करना है? इसको हटाना है। बेटा क्या कर सकते हैं हम लोग इसके लिए? इस 10 को अगर 1 में घटा दोगे, इस 1 को अगर 10 में घटा दोगे तो 9 बचेगा, और 3 3 9। इसी तरीके से बस एक छोटा एग्जांपल दिया, ये संख्या आपके सामने बड़ी सी लिखी हुई है। तो हमारा ट्रिक मतलब क्या है कि हमें जो भी रिमाइंडर बच रहा होगा उसको इस अपने भाज्य से घटा देना है। और जब बेटा आप घटा दोगे तो जो संख्याएं प्राप्त होंगी ये पूरी तरीके से विभाजित हो जाएंगी। कुल मिला के हमको वो संख्या आप ज्ञात करनी होगी, वो बड़ी से बड़ी संख्या हमको निकालनी है जो इन दोनों को पूरी तरीके से विभाजित कर दे। तो मेरे पास अब 4 ऑप्शन हैं, हमको एक ऑप्शन में हमारा आंसर मिल जाएगा। तो ध्यान में रखना है कि हमें इस संख्या से मतलब आगे नहीं रहेगा, इसको यहीं पे करके काम खत्म करेंगे। और जो दो मेन संख्याएं आएंगी 540 और 756, सिर्फ इन्हीं से मतलब रहेगा। एक बार आओ जरा देख लो, दो संख्या बेटा मेरे पास कौन कौन सी बची थी, एक बार लिख ले तो भाई। अच्छा यहाँ पे 546 में आपने 6 घटाया था, आपको बच गया था 540। इज दैट क्लियर? दूसरी बात थी, दूसरी संख्या हमारी क्या थी? 764 में हमने 8 घटाया हुआ था, तो ये हमारा बच गया था 756। कुल मिलाकर के अब ये दो संख्याएं ऐसी हैं जिनसे हमें इसका फैक्टर कर लेना है, या फिर यूक्लिड्स थ्योरम से हमें इसका आंसर निकालना है कि मासा क्या आएगा। चलो आप एक काम करो, फैक्टर मेथड देख लो, वो सिंपल होगा। तो एक काम करो, सबसे पहले हमारा काम, एक लाइन खींचेंगे, इस तरीके से फैक्टर करते हैं ना, और यहाँ पर 540 का करेंगे, 546 का नहीं। बहुत ध्यान रखने वाली बात है। और दूसरा हमें क्या करना होगा? दूसरा हमें करना होगा अपने इस 756 का। बेटा हमें इनके फैक्टर्स कर लेने हैं। चलो करना शुरू करो बेटा, अपनी कॉपी में करना शुरू करो। 2 दूनी 4, बस 270, फिर जाएगा 135, फिर जाएगा आपके 3 से जाएगा 3 चौको 12, 3 पचे 15, 3 से फिर जाएगा 15, फिर 3 से जाएगा 5, एंड फाइनली 5 से जाएगा। ओके, अब देखो यहाँ पर आते हैं 2 3 7 8, करते जाना भाई। देखो अपने हिसाब से, देखो 2 बार फिर से करोगे, बचेगा 1 8 9, और फिर आपकी 3 से करोगे, 3 छंग 18, 3 त्रिका 9, फिर 3 से करोगे, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 7 21, और 7 से करोगे तो 1 बचेगा। ठीक है, यहाँ पर हमारा आगे फिनिश हो गया। और हमारा रूल क्या था? अब इसके फैक्टर्स हम लोग डायरेक्टली लिख लेंगे, और जिस तरीके से एलसीएम नॉर्मली पहले हम लोग निकालते थे बस सेम टू सेम निकाल लेना। बस देखते जाना, देखो अभी क्या होता है। 540 का हो गया और ये 756 का हो गया। 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 7। अब देखो एलसीएम निकालने का तरीका हमने क्या सिखाया हुआ था? एलसीएम निकालने का तरीका बेटा यही था कि जो जो भी दोनों में कॉमन आ रहा हो हम लोग उसको नोट करेंगे। ओह सॉरी, एचसीएफ निकालने का।
देखो यहाँ पर लिखेंगे HCF ऑफ, इस तरीके से लिखते हैं 540 एंड 756 इज इक्वल टू, ये तरीका हमारा होता है आंसर लिखने का। देखो ये 2 वाला इससे कॉमन है, 2 नोट कर दिया, मल्टीप्लाइड बाई, देखो ये 2 2 भी है, इसको भी नोट कर लिया एक बार, ये देखो एक बार 3 भी है, फिर से एक बार 3 है और एक बार और 3 है, 2 बार 3 अभी और है, 3 इंटू 3 कर लिया। फाइनली देखो कितना आ गया, 2 दूनी 4, 3 12, 3 36, 3 108। अब देखना हमारे 4 ऑप्शन में से कोई ना कोई ऑप्शन जरूर होगा जो कि 108 होगा, और एक बार चेक कर लेते हैं क्वेश्चन में। तो ये देखो हमारा बी ऑप्शन बच्चा यहाँ पर सही होगा नहीं सही होगा। सवाल समझ में आया कि नहीं आया, इतना बताओ पहले। अगर आ गया हो तो कमेंट जरूर लिखना कि हाँ सर अच्छे से आया। सिंपल सी बात है, जो भी संख्या देगा जब भी बात करेगा HCF की, इतना ध्यान रखना, जब बड़ी से बड़ी संख्या की बात करेगा तब हम लोग को यहाँ पर इसलिए घटाना होगा क्योंकि हमको वो संख्या ज्ञात करनी है जो कि कुल मिलाकर पूरी तरीके की विभाजित हो जाए, ठीक है। इसलिए हम लोग उसको घटाते हैं और फाइनली हमारा आंसर आ जाता है। अगर अभी भी ना आया हो तो एक काम करो, अपनी कॉपी ले लो, खुद से पेन ले लो, अभी एक संख्या देखो हम लोग और लेते हैं और इसका आंसर निकाल के एक बार चेक करते हैं। देखो अब बहुत जल्दी जल्दी करना है, 398, 436, 542 है और संख्या किसकी बात कर रहा है, ये बड़ी से बड़ी संख्या की बेटा बात कर रहा है कि नहीं। इसका मतलब क्या जानना चाहता है हमसे, ये HCF जानना चाह रहा है बेटा। तो अब सिंपल सा बात है, हमको सर ने पढ़ाया हुआ है, हमको पता भी है क्यों घटाते हैं। तो 398 माइनस 7, क्योंकि देखो ये सिक्वेंसली दिया हुआ है, ठीक है, तो भाग देने पर क्रमशः, यानी अब 398 से भाग किसी का करेंगे तो बचेगा 7, 436 से भाग करेंगे बचेगा 11, 542 के भाग करेंगे तो बचेगा 15। तो देखो इन तीनों सीक्वेंस में इसको इस तरीके से लिख लो, 436 माइनस 11 और इसी तरीके से 542 माइनस 15। देखो जरा क्या क्या आएगा, यहाँ बचेगा 391, यहाँ पर बचेगा 4 2 5, ठीक है, 425 बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा 527 बचेगा, ठीक है। कैलकुलेशन आपकी फास्ट होनी चाहिए तभी आपका आंसर जल्दी जल्दी आएगा, अदरवाइज आप गिनते रह जाओगे कि सर इसमें 10 गया तो बचेगा 32, फिर 5 गया तो बचेगा 27, तो 527। तो कैलकुलेशन आपकी प्रैक्टिस से आएगी। अब देखो बेटा हमने क्या किया, ये हमें 3 संख्याएं हमको प्राप्त हो गई, 391, 425 और 527। बस जो हमें आगे कॉन्सेप्ट करना है वो इसी बेस पे करना है। चलो आपकी एक बार करते हैं हम लोग, आपकी ट्राई करते हैं यूक्लिड्स वाला मेथड, ठीक है। चलो उसको भी देख लेते हैं। सबसे पहला हम लोग काम क्या करते हैं, उसमें चेक किया जाता है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है। सबसे छोटी संख्या है 391, फिर 425 है, फिर 527 है। सबसे छोटी का भाग करते हैं उससे बड़ी वाली से, और उससे बाद में बचता है तो उससे बड़ी वाली का भाग कर देते हैं सबसे बड़ी वाली से। तो आई थिंक इस पेज में नहीं हो पाएगा। चलो नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं हम लोग जरा, एक सेकेंड, नेक्स्ट पेज में जरा आएंगे और हम लोग यहाँ से थोड़ा सा कलाकारी करेंगे और अपने मार्कर का कलर चेंज करा जाएगा। चलो यहाँ पर ज़रा चेक करते हैं एक बार। 391 का हमें भाग करना था किस पे बेटा, 425 पे। देखो एक बार ही जाएगा ना, 391 बचेगा और यहाँ पर क्या बचेगा 4, 12 में हो गया 3 बचेगा, और यहाँ फिर से दोबारा 391 करते हैं। पहले वीडियो में पूरा पढ़ाया हुआ है बेटा किस तरीके से करते हैं, आप लोग वहाँ देख सकते हो। 34 बचेगा 51, ठीक। अब देखो ये 34/31 जाएगा, एक बार ही जाएगा, 34 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ बचेगा 7 और ये 1, फिर डिवाइड करेंगे 34 से, 17 दूनी 34 और यहाँ से इसका काम खत्म। यानी वो संख्या कौन सी बची अभी 17 बची हुई है अकेले। यानी अगर 2 संख्याओं का HCF निकालना होता तो हमारे लिए आंसर क्या था 17, लेकिन अभी एक संख्या और भी है। 17 का भाग किस में करेंगे, जो सबसे लास्ट में बची थी, एक सेकंड जरा चेक कर लेते हैं, वो संख्या थी 527। चलो 17 का भाग कब करेंगे 527 पे। बेटा जरा यहाँ पर हल कर लो, 17 51 हो जाएगा, ठीक है, 1 1 और 17 एकम 17, यानी अब आंसर हमारा कितना ही आएगा 17, क्योंकि 17 वो बड़ी से बड़ी संख्या हो गई जो इन तीनों को पूरी तरीके से विभाजित कर सकती है। बेटा 17 से आप बड़ी कोई भी संख्या ऐसी नहीं हमको बता पाओगे जो 391, 425 और 527 को पूरी तरह विभाजित कर दे। खास बात क्या है, पूरी तरह विभाजित करेगी, कोई भी शेषफल नहीं बचेगा। तो हमारा आंसर बचा यहाँ पर क्या आ जाएगा, दैट इज 17 हमारा आंसर होगा। बेटा देखो 2 एग्जाम्पल कर लिए हैं। आई थिंक आपको इससे रिलेटेड जो भी सारे क्वेश्चंस होंगे, यानी जो HCF जानना चाहेगा और जिनमें रिमाइंडर बच रहा होगा, तो आप सारे सवाल बहुत ही आसानी से कर ले जाओगे। अगर कर ले जाओगे तभी आगे बढ़ते हैं। चलो अब बात किसकी बेटा आएगी, अब बात हमारी यहाँ पर आएगी कि वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो। कुछ डाउट है क्या, रुको जरा, एक काम करो, कुछ अगर डाउट है तो एक बार भाई चेक कर सकते हो। डाउट लग रहा है कि सर 17 ही है तो आप एक बार चेक भी कर सकते हो।
देखना कोई एलसीएम जीरो बचेगा नहीं, मतलब कुछ भी रिमाइंडर बचेगा नहीं। एक बार आप चेक कर लो, 17 का भाग भाई कर लो 391 पे, करोगे? देख लो भाई, 17 दूनी 34, हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी बेटा, कर चुके हैं, कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो। एक्चुअली में एक बगल में बच्चा पढ़ रहा है ना, तो उसको लगा कि सर कुछ डाउट है। चलो, तो वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो जिसको 35, 56 और 91 से विभाजित करने पर, यानी कि भाग देने पर हर कंडीशन में क्या बच रहा है, 7 शेषफल बच रहा है। यानी अगर कोई भी संख्या है, मान लिया इन चारों में से कोई संख्या जरूरी होगी क्योंकि ऑप्शन दिए हुए हैं, तो ऐसी कोई संख्या है जिसको अगर हम लोग 35 से भाग दे रहे हैं तो यहां पर कोई संख्या लिखी जाएगी। भाग दिया, ठीक बात है, और शेषफल फाइनली कितना बच रहा है जाके, 7 बच रहा है। तो हमें संख्या तो एक ही ज्ञात करनी ना। अब ये तो मेरी तीनों कंफर्म है, ये तीनों हमारे पास कंफर्म हो चुकी हैं। हमें मतलब यहां से एचसीएफ वाली कंडीशन में हमें यही कंफर्म नहीं था, तो इसलिए पहले घटाते थे, लेकिन हमको इस समय ये कंफर्म है, हमें ये फाइनल करना है कि यार ये क्या चीज होगी कि जिसमें हम लोग कि शेषफल हमारा 7 बच रहा है, तो फाइनली हम लोग इतना करेंगे। और बेटा एक काम कर लेते हैं, इस कंडीशन में सबसे पहले हम लोग इसका एलसीएम निकालते हैं। छोटी छोटी संख्या की बात कर रहा है ना, देखो छोटी छोटी की बात कर रहा है ना, लघुत्तम की बात कर रहा है ना, इट मीन्स इट वांट्स नो एलसीएम इसको चाहिए। देखो जरा, अब एक बार एलसीएम भी कर लेते हैं। चलो, हर प्रकार का काम हो जाना चाहिए अपने पास से। अच्छा, कलर चेंज करने ले लो भाई, कलर भी चेंज हो गया। चलो आओ देखते हैं जरा, कर लो भाई। क्या करना है हम लोग का, 35 और 56 और लास्ट में संख्या है 91। इनका हम लोग क्या निकालेंगे, एलसीएम। 2 से भाग करेंगे, 35 तो कटेगा नहीं, और ये कट जाएगा, 28 हो जाएगा, ये 91। फिर 2 से करेंगे, 35, 14, 91। एक बार फिर से 2 से करना होगा क्योंकि 14 अभी भी कट रहा है, 35, 7, 91। अब बेटा किससे कटेगा ये, तो अब हमको कटेगा 5 से। 5 सत्ते 35, 7, 91 नहीं कटेगा। अब किससे कटेगा, अब 7 से काट दो भाई, 1, 1 और 13। अब फाइनली किससे कटेगा, ये 13 से ही कटेगा, 1, 1 और 1। ये फाइनल हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा अपना आएगा एलसीएम फाइनली वो क्या आएगा, देखो 3 बार 2 है, 1 बार 5, 1 बार 17। लिख लो, यहीं पर लिख लेते हैं, पेज चेंज नहीं करते हैं। यहाँ पर लिखना होगा हम लोग को कि एलसीएम ऑफ, या इस तरीके से लिख लो या डायरेक्टली ब्रैकेट लगा देते हैं, एलसीएम ऑफ 35, 56 और 91। गुणा करके देखो जरा बच्चा क्या आ रहा है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 13। करे जरा, देखो भाई क्या होता है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंचे 40, 40 इंटू 13 सत्ते 91, 4 एकम 4, 9 चौको 36 और 0 ये वाला 3640 आया। बच्चा बस रुकना, बस रुकना, एग्जाम में हम लोग इसी में कंफ्यूज होते हैं, और जैसे ही हमको आंसर दिखता है हम तुरंत टिक मार देते हैं कि सही ये सही हो गया, अब तो ना तो ओके हो गया। लेकिन बेटा ऐसा कभी भी नहीं होता है जब भी, क्योंकि अभी इसका मतलब ही क्या रहा, जो एक पॉइंट दिया हुआ था कि शेषफल 7 रहता है, इसका तो कोई पॉइंट रहा ही नहीं ना, इसका मतलब क्या रहा। लेकिन एलसीएम वाली कंडीशन में हम लोग लास्ट में एलसीएम निकाल करके 3640 में 7 को बेटा जोड़ देते हैं, तो जो अब जो संख्या निकल करके आएगी वो ही हमारा क्या होगा बच्चा, वो हमारा आंसर होने वाला है। यानी आंसर डी ना हो करके आंसर सी होगा। बहुत ध्यान रखने वाली बात है, सबसे पहले इसमें एलसीएम निकाल लेते हैं फैक्टर मेथड से, इसका एक ही मेथड है, फैक्टर मेथड से बेटा हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे। उसके बाद जो भी शेषफल बच रहा होगा उस शेषफल को जोड़ देते हैं। ये हर कंडीशन में 7 बच रहा था, यानी अगर इससे भाग दिया तब भी 7 बच रहा है, इससे दिया तब भी 7 बच रहा है, इसलिए 7 ही जोड़ा गया अकेले। लेकिन अगर देखो दूसरी कंडीशन क्या होती, चलो वो भी देख लेते हैं। दूसरी कंडीशन देखो इस प्रकार से होती है, वो आपके सामने क्वेश्चन में दिया गया है कि वह निम्नतम संख्या ज्ञात करो, छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो, निम्नतम संख्या ज्ञात करो। तो इसका मतलब फिर वही क्वेश्चन है, ये एलसीएम जानना चाहता है, क्योंकि एलसीएम का मतलब ही होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, वो सबसे छोटा गुणज की बात करता है। तो जिसको 28, हमने पहले भी कहा था कि देखने छोटी नहीं संख्या होती है, वो एक्चुअल में इसके परिपेक्ष में छोटी संख्या होती है। बेटा वही छोटी संख्या इसमें से आंसर आएगा, इससे छोटी कोई भी संख्या ढूंढ नहीं पाओगे जिसको इससे भाग करो 8 और 12 बचे। तो ये ध्यान रखने वाली बात यहाँ पर होती है। चलो, हमने सीधे बताया आपको कि अगर इस तरीके से कोई भी कंडीशन है तो हमें क्या करना है, सबसे पहले उसका हमें एलसीएम निकाल लेना है। चलो भाई एलसीएम निकालते हैं। किसका निकालना है, 28 और 32 का। अभी इसको ध्यान नहीं देंगे कि इस केस में 8 और 12 बच रहा है, कुछ ट्रिक बताएंगे, वीडियो को लास्ट तक देखना। अभी देखो
इसको जरा एलसीएम एक बार लेके देखो फटाफट। बच्चे होशियार वही होंगे, उन्हीं के नंबर अच्छे आएंगे जो मुझे घर पे बैठ के आराम से अपनी भी कॉपी लेकर कॉपी कर रहे होंगे, ठीक है। क्योंकि कॉपी करने की बात ही अलग होती है, आपको लगने लगता है कि हाँ यार जो सर ने बताया वो एक्चुअल में पूरी तरीके से आ गया, क्योंकि हमने उसको खुद अपने हाथों से लिखा हुआ है। 7 जाएगा, 2 दूनी 4 होगा, एक बार 2 से और जाएगा, और फाइनली 7, यानी कि 5 बार आपका 2 आएगा, एक बार आपका 7 आएगा। यहाँ पर भाई चाहो लिख लो, एलसीएम ऑफ 28 एंड 32 इज इक्वल टू 2 की पावर 5 इंटू 7। जो होशियार बच्चे होंगे उनको पता होगा 2 की पावर 5 की वैल्यू क्या होती है, 32 होती है। अगर नहीं पता है तो ऐसा नहीं है कि जिनको नहीं पता होशियार नहीं है, वो अब याद कर लेंगे तो अब आगे होशियार हो जाएंगे। चलो, तो इसका अगर मल्टीप्लाई आप कराओगे तो 7 दूनी 14 और 1 7 21 1 22, 224 आ गया। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है, पहले ही बोला था। इस कंडीशन में क्या है, आगे हम लोग लिखेंगे कि शेषफल बेटा क्या क्या बच रहा है। शेषफल हमारा बच रहा है, शेषफल बच रहा है हमारा 8 और 12। देखो आप ध्यान रखने वाली बात क्या है, उस कंडीशन में उसमें 7 जोड़ दिया गया था, लेकिन जब कभी भी शेषफल इस तरीके से मैटर करेगा, यानी 2 अलग अलग शेषफल होंगे, उस कंडीशन के लिए बेटा अब इसको समझ लो, या फिर इसका कॉन्सेप्ट कोई बाद में जब टाइम होगा तब बताएंगे। देखो 224 माइनस 8 प्लस 12 डायरेक्टली कर देते हैं, यानी कि इन दोनों को जोड़ के और पूरा जो भी एलसीएम आता है उससे घटा दिया जाता है। 224 माइनस 20, इट मीन्स आंसर क्या आएगा, 204। 204 बेटा हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर हमारा यहीं पर आ गया, ये वाला 204 आंसर इसका हो गया। ओके, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा आई थिंक। तो इस तरीके से क्वेश्चन बेटा जो भी आएंगे, अगर डाउट हो रहा हो तो एक काम करो, अभी रुको, 28 से भाग करके चेक कर लो एक बार के। 28 से भाग कर लो 204 में, देखो शेषफल कितना बच रहा है। 28 का भाग कर लो भाई 204 पे, 28 का भाग कर लिया 204 पे। आई थिंक 20 27 40 7 8 60 7 बार जरा करो, 8 से 56 हासिल 5 हो गया, 7 दूनी 14 5 19। हाँ ठीक है, 14 में 6 का कितना बचेगा, 8। ठीक, दूसरा बात क्या थी कि 32 से आपको भाग देना था किसमें, एक सेकंड जरा चेक कर लेते हैं। आपको देना था 204 पे ही, ठीक है, 32 से ही करना था। 204 पे आपने भाग किया, ये लगभग जाएगा 6 बार जाएगा, तो 6 दूनी 12 हासिल 1 6 18 1 19 192 हुआ, और ये 4 में 2 गया 2, और ये शेषफल यहाँ क्या बचा, 12 बचा। यहाँ पर शेषफल 8 बचा, यानी यही वो छोटी छोटी संख्या है। इससे छोटी बेटा आप कोई भी संख्या में ऐसे नहीं बता पाओगे, जो कि 28 और 32 से भाग करो तो शेषफल 8 और 12 बचे, इसलिए छोटी छोटी संख्या होगा ये वाली। तो हमारा आंसर इस तरीके से आ जाएगा। लेकिन एक बात यहाँ पर ध्यान रखने वाली बच्चा ये होती है कि जब कभी भी इस प्रकार के सवाल होते हैं तो देखो इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या आ रहा है। 28 और 32 डिफरेंस कितना है, 29 30 31 32, 4 का डिफरेंस है ना बीच में इनके। भाई अरे देख लो यार, 28 में घटाओगे अगर 32 में 28 4 आएगा, उसी प्रकार से अगर 12 में 8 घटाओगे तब भी आएगा। जो सेम डिफरेंस दोनों में हमेशा ही आपको इन क्वेश्चंस में बराबर मिलेगा। तो ये बात ध्यान रखने वाली, जब कभी इस कंडीशन के सवाल आ जाएंगे तो पहले हमें एलसीएम निकाल लेना है, और उसके बाद में उन दोनों को जोड़ के पूरे एलसीएम से घटा देना है, और जो संख्या आएगी वो हमारा कर्सिव राइटिंग में लिखा हुआ आंसर होने वाला है। ठीक है, तो बेटा समझ गया होगा आई थिंक। और ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये सवाल आपसे एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, वो बच्चा फंसे और उसके नंबर किसी तरीके से काटे जाएं। लेकिन आपने या जिसने भी यूट्यूब स्कूल से पढ़ाई करी होगी उसको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, और वो अपने स्कोर जो है मार्क्स का वो मैथ्स में एटलीस्ट 100% तो रखेगा ही रखेगा। मैथ्स में तो आपको 100% नंबर लेके ही आने, और अगर आप कड़ी मेहनत ऐसे करते रहेंगे, सिर्फ वीडियोस देखना है और कुछ नहीं करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट में कॉन्सेप्चुअल बेस्ड हम लोग वीडियोस लेके आएंगे, और आपका 100% मार्क्स मैथ्स में एटलीस्ट तो करके ही रहेंगे, और बाकी सब्जेक्ट में 90% मार्क्स रहेगा एटलीस्ट, लेकिन मैथ्स में आपको 100% दिलाने की जिम्मेदारी है। तो चलो वीडियो वहीं खत्म करते हैं, क्योंकि हम लोग का एलसीएम एससीएफ का पार्ट 2 था और ये एलसीएम एससीएफ के सारे कॉन्सेप्ट खत्म हो गए हैं। यार एक एक सवाल करना वो कुछ सही नहीं, आप लोग अपने हिसाब से सारे सवाल खुद लगा सकते हो, और अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही तो मुझे कमेंट करें, उसके लिए भी कुछ ना कुछ सोल्यूशन किया जाएगा। तो आप कमेंट जरूर करें, और बस वीडियो को एंड करते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, यूट्यूब स्कूल को अपने दोस्तों को बताएं, शेयर करें, कुल मिलाकर के अपने साथ अकेले ही ना पढ़ें, क्योंकि विद्या वो चीज़ जो अकेले नहीं पढ़ी जाती बेटा। क्योंकि शिक्षा जब कभी भी ली जाती है तो उसको अकेले लेने से उतना अच्छा नहीं जितना कि
ज़्यादा लोगों के साथ में लिया जाए, ज्ञान को हमेशा बाँटा जाता है। तो इस ज्ञान को आप अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें, ज़रूर बाँटें, उनको बताएँ किस तरीके से आप यहाँ पढ़ाई कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। और वीडियो को लाइक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा कोई भी चैनल नहीं है जो कि हिंदी मीडियम में पढ़ाता हो और आपके लिए बहुत ही बढ़िया वीडियोज़ लेके आओ। और कुछ जल्द ही हम लोग लगभग 1 हफ्ते के अंदर ही हम लोग अपने चैनल पर लाइव क्लासेस लाने वाले हैं। यानी अगर आपको कोई डाउट भी होगा तो आप डायरेक्टली सीधे लाइव चैट में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम को ख़त्म कर सकते हैं। तो वीडियो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें वीडियो कौन सा पार्ट अच्छा लगा, क्या समझ में नहीं आया, अपनी राय हमें ज़रूर दें। और हम लोग जानते ही हैं आपकी मैथ्स और इंग्लिश साइंस इन 3 सब्जेक्ट्स को लेकर बहुत ही बेहतरीन तरीके से चलेंगे। और अपने मतलब कि कुल मिला के जो बोर्ड्स फाइनल एग्जाम है यानी 10th और 12th इनको हम लोग फोकस करके चलेंगे। 9th और फर्स्ट ईयर का भी कोर्स चलेगा, लेकिन मेन पर्पस हमारा 10th और 12th पे रहेगा, जिससे कि आप लोगों का जो बोर्ड का फाइनल रिजल्ट आना है वो एटलीस्ट 90+ ही जाए। तो इन सब बातों को ध्यान रख के चैनल बनाया गया है। और बहुत धन्यवाद आप लोगों का वीडियो देखने के लिए। और इस सारी की सारी स्लाइड्स प्रेजेंटेशन जो आप कह सकते हो वो सब मेरे द्वारा बनाया होता है। माय नेम इज़ दीपक अवस्थी। और बस इसी तरह के वीडियो आपको मिलते रहेंगे। चैनल सब्सक्राइब करते रहें और जुड़े रहें। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने अगले वीडियो में मिलते हैं जो कि हमारा होने वाला है, किसका बच्चा पढ़ाना चाहोगे आप लोग? तो मेरे हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे अपना ट्रिग्नोमेट्री का। तो ठीक है, चलो।